एक अच्छा चरवाहा अपनी भैंसों की आवाज को जानता है और उसकी भैंसें भी अपने मालिक की आवाज को पहचानती हैं। तो आइए आज हम ऐसे ही एक ऐसे चरवाहे की बात करते हैं और उसके कितने गुण होने चाहिए उसके बारे में भी आज हम जानेंगे। बुद्ध कहते हैं कि आज मैं आपसे भैंसों की देखभाल की चर्चा करूंगा। अच्छे चरवाहे को क्या-क्या आना चाहिए और उसे क्या कुछ करना चाहिए। जो भैंसों की ठीक से देखभाल करता है, वह अपने भैंसों को आसानी से पहचानता भी है। वह हर एक भैंसे की प्राकृति आकृति छोटी या बड़ी प्रवृत्तियों को जानता है। वह जानता है कि कैसे रगड़कर उसे नहलाना है, उसके घावों को कैसे ठीक करना है और धुएं के माध्यम से मच्छरों को कैसे भगाना है। उनके चलने के लिए सुरक्षित स्थान खोजना है, कैसे उनसे प्रेम करना है, नदी पार करने के लिए सुरक्षित एवं उथला स्थान देखना है, उनके लिए ताजी घास और पानी ढूंढना है, चरवाहों को सुरक्षित कैसे रखना है और कैसे अधिक उम्र के भैंसों को छोटे-छोटे भैंसों के लिए आदर्श बनाना है। बुद्ध कहते हैं कि सुनो भिक्षुओं, ये सारे लक्षण एक अच्छे चरवाहे में होते हैं जो अपनी भैंसों को, अपनी बकरियों को और अपने गाय और बैलों को सुरक्षित चराते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं। उनको किस तरह से उनको पार करते हैं, तो आइए इनके गुणों के माध्यम से हम आध्यात्मिक जो बुद्ध है अंदर की बात को कैसे बताते हैं कि एक भिक्षु का जीवन कैसे होना चाहिए और किस प्रकार से इसको चलाना चाहिए। जैसे चरवाहा अपनी भैंसों के लिए ताजा घास तलाश करके रखता है, ठीक उसी प्रकार भिक्षु जानता है कि सचेतना के 4 चरणों से मुक्ति प्राप्त होती है। बुद्ध कहते हैं, सुनो भिक्षुओं, जैसे चरवाहा अपने हर भैंसे को पहचानता है, उसी प्रकार भिक्षु को अपने शरीर के प्रत्येक अनिवार्य तथ्य को जानना चाहिए। जैसे चरवाहा हर भैंसों की प्रकृति और प्रवृत्तियों को जानता है, उसी प्रकार भिक्षु को जानना चाहिए कि शरीर, वाणी और चित्त के कौन-कौन से कार्य अच्छे हैं और कौन-कौन से कार्य बुरे हैं। जैसे चरवाहा अपनी भैंसों को रगड़-रगड़ कर नहलाता है, भिक्षु को अपने मन और शरीर को इच्छाओं द्वारा क्रोध, राग और वितृष्णा के मैल से शुद्ध रखना चाहिए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को बता रहे हैं कि किंतु उनका स्वर और हर शब्द एकदम स्पष्ट था। उनका एक-एक शब्द हर कोई समझ रहा था। जिस प्रकार चरवाहा भैंसों के घावों की देखभाल करता है, भिक्षु को अपनी 6 इंद्रियों आँख, कान, नाक, जिह्वा और शरीर और चित्त पर नजर रखनी चाहिए, जिससे वह आसक्तियों में भ्रमित ना हो जाएं। जैसे चरवाहा आग जलाकर धुएं के द्वारा भैंसों की मच्छरों से रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार भिक्षुओं को भी उपदेशों का प्रयोग करके जागृत रहना चाहिए या बुद्ध की कही हुई बातों का मनन करना चाहिए, जिससे वह अपने आसपास के लोगों को दिखा सके कि शरीर एवं चित्त को अभिप्साओं का शिकार होने से कैसे बचाया जाता है। देखिए दोस्तों, यदि
भिक्षु में और सांसारिक लोगों में कुछ अंतर न रहा तो कैसे पता चलेगा कि ये आध्यात्मिक की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। बुद्ध अपने शिष्यों को ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि वो कैसे उससे उपचार कर सके और आगे बढ़ सके। आगे बुद्ध कहते हैं, जैसे चरवाहा भैंसों के आवागमन के लिए सुरक्षित रास्ते तलाश करके रखता है, भिक्षु को उन मार्गों से बचना चाहिए जो ख्याति अर्थात प्रशंसा, धन एवं इंद्रिय सुख की कामना जगाते हैं। जैसे अच्छे अच्छे भोजन करना, क्योंकि एक भिक्षु जब उसको भिक्षा पात्र में जो मिलता है वही उसको ग्रहण करता है। तो अच्छे भोजन उसको मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, लेकिन हर दिन उसकी अपेक्षा ना करें। जैसे कि स्वर मतलब गुंजन, अच्छे अच्छे गानों की कभी सुनने के लिए उसको मिल सकते हैं रास्ते में चलते हुए उसके ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। कान एक ज्ञान इंद्री है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको ग्रहण करे या उसमें आनंद मनाए। बुद्ध अपने शिष्यों को ऐसा बता रहे हैं। जिस प्रकार चरवाहा अपनी भैंसों से प्रेम करता है, भिक्षु को ध्यान के आनंद और शांति की चाह रखनी चाहिए। ध्यान साधना करना चाहिए भिक्षु को। और आगे बुद्ध कहते हैं कि जैसे चरवाहा भैंसों को नदी पार ले जाने के लिए सुरक्षित और उथले पानी वाली जगह की खोज करता है, ठीक उसी प्रकार भिक्षु को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए 4 आर्य सत्यों पर निर्भर रहना चाहिए। दोस्तों, ये 4 आर्य सत्य क्या हैं जिसको बुद्ध ने कहा कि उस पर निर्भर रहना चाहिए? जैसे कहते हैं कि 4 आर्य सत्य की खोज बुद्ध ने की, जिसके ऊपर ये पूरा बौद्ध धर्म टिका हुआ है। दुख है, दुख के कारण है, उसका निवारण भी है और उससे सुरक्षित रहने का मार्ग भी बुद्ध बताते हैं। यही 4 आर्य सत्य हैं जिसके ऊपर पूरा बौद्ध धर्म टिका हुआ है और इससे नकारा भी नहीं जा सकता। हर एक प्राणी के अंदर, चाहे वो 4 पाए वाले प्राणी हो या अनेक पैर वाले प्राणी हो या 2 पैर वाले प्राणी हो, मनुष्य हो, हर एक के अंदर ये 4 प्रवृत्तियां होती ही होती हैं, चाहे वो चाहे या ना चाहे। लेकिन उसके जीवन में उसके कर्मों के द्वारा ये घटित होता ही है, उसे नकारा नहीं जा सकता। बुद्ध आगे कहते हैं, जिस प्रकार चरवाहा भैंसों के लिए ताजी घास और पानी की खोज करता है, भिक्षुओं को सम्यक जागरूकता प्राणायाम के 4 आर्य सत्यों को जानना चाहिए, जो निर्वाण की दिशा में बढ़ने के सबल होते हैं। जिस प्रकार चरवाहा खेतों को भैंसों द्वारा जरूरत से ज्यादा चरने से बचाता है, उसी प्रकार भिक्षु को अपने निकट के उस समाज से संपर्क बनाए रखना चाहिए जिससे वह भिक्षा प्राप्त करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने की बात है। बुद्ध हमेशा भिक्षा क्यों करते थे, भिक्षाटन? क्योंकि वो समाज से जुड़ना चाहते थे और अपने जो धम्म की खोज की थी बुद्ध ने, उसको लोगों को बताना है। तो ये बहुत अच्छा मिलनसार था। और बुद्ध तीनों काल के महान ज्ञाता थे, जानकार थे। तो आज के लिए भी बुद्ध बताते हैं, बुद्ध का मार्ग जो है सदैव ऐसे ही रहेगा, हर काल में कारीगर साबित होगा। बुद्ध को खींच कर लाने की जरूरत नहीं है, वो हर समय स्थित हैं। जिस समय भी आप बुद्ध को ढूंढेंगे, उसी समय आपको बुद्ध खड़े हुए आपको मिल सकते हैं। बुद्ध आगे कहते हैं, जिस प्रकार चरवाहा बड़े भैंसों को छोटी आयु की या उनके बच्चों की भैंसों के लिए आदर्श के रूप में प्रयोग करता है,
भिक्षु को भी वैसे ही वयोवृद्ध के ज्ञान और अनुभव पर करना निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि जो उनके आगे निकल चुके हैं, अपने थेरों की बात को जरूर मानना चाहिए। भिक्षु को जो भी इस 11 बातों पर आचरण करता है, बुद्ध कहते हैं कि जो भी, यहाँ पे शब्द है, जो भी इन 11 बातों पर आचरण करता है, वह 6 वर्षों के अभ्यास द्वारा अरहंत बन जाता है। मेरे प्यारे धम्म प्रेमियों, बुद्ध कहते हैं कि जो भी, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो भिक्षु हो, दोनों के लिए बुद्ध ऐसी वाणी बोलते हैं कि जो भी इन 11 वचनों के ऊपर मनन करेगा, वो 6 वर्ष के अंदर एक ऐसा आत्मबल विश्वास से कहते हैं अरहंत पद को प्राप्त होगा। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, बुद्ध ने हम सबके लिए एक ऐसी योजना बनाई है। बस दोस्तों, अब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। फिर मिलेंगे कोई और विषय लेकर के। यदि आप सबको पसंद आया है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने इस भाई को जरूर बताएं। जय भारत, वंदे मातरम।